हेलो दोस्तों, स्टार रीजनिंग क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और मैं आप लोगों को 15 तक क्वेश्चन करा दिया है, 16 से लेकर के। और देखिए मैं कितना आज क्वेश्चन करा पाता हूँ, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और इतना बेहतरीन ट्रिक दूंगा कि एकदम आप सेकंडों में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एकदम सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा देने वाला आपका ट्रिक मैं बताऊंगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपका इधर क्वेश्चन दिखाई देगा, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए ट्रिक क्या है कि अगर हम आप लोगों को इस तरह के बताए हैं तो 1 2 में अगर ऐड कर देंगे नंबरिंग डाल कर तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज 3 हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका जो आकृति दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 4 3 7 2 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 त्रिभुज हो गया। और देखिए यहाँ से त्रिभुज आपका बनेगा, यहाँ से त्रिभुज बनेगा। देखिए इस त्रिभुज के अंदर में आपका यहाँ से त्रिभुज का कुछ इस तरह का है, तो यहाँ से त्रिभुज अगर आपका बनेगा तो देखिए 1 2 और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 1 2 को मिला देंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। और इस इधर भी देखिए कितना हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा, 1 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर भी 3 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करिए कि 10 प्लस के आपका 3 प्लस के 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना कर देंगे, 4, यानी कि हम यहाँ पर कर देंगे 4 गुने 2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। 8 यहाँ पर कर देंगे। और देखिए हमारा कुछ और त्रिभुज बनेगा इस तरह का। यहाँ से एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक ये वाला त्रिभुज बन जाएगा आपका, ये वाला एक हो गया, एक ये वाला हो जाएगा। देखिए हम यहाँ से करते हैं 8 प्लस 8 प्लस के 1 है। और देखिए एक यहाँ से ये वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो एक ये वाला हो जाएगा। और देखिए कुछ इस कदर का आपका बनेगा। अब जोड़ लीजिए 10 3 13 3 16 16 16 2 18 18 2 20 6 कितना हो गया, 26 हो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा इसमें। अब कोई तो त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा हमको, यानी कि आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। आपका इधर देखिए आंसर में दिखाई देगा आपका क्वेश्चन लगा हुआ। तो आगे क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका। हाँ तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, तो आप देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले ट्रिक से क्या करिए, 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए। 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो बच रहा है उसको काउंट 1 2 3 4 तो कितना हो गया, यानी कि 8 प्लस के 4 कितना कर दीजिएगा, 12। 8 के 4 कितना हो जाएगा, 12। आपका देखिए ऑप्शन कितने में है, 12। तो 4 दूनी 8 है, 4 कितना हो गया, 12। आपका आंसर हो जाएगा आपका 12। अब आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। इधर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इधर 12 का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन इस तरह से मैं बता रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों ये 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, आपका 12 हो गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन अगला कराता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन आगे, ये 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी समतल प्लेन पर W X Y और Z 4 बिंदु है। देखिए कुछ इस तरह का बिंदु है, आपका 4 दिया गया बिंदु 18 नंबर क्वेश्चन में। W यानी कि आपके 4 बिंदु है, 4 बिंदु एक समतल में पार लीजिए, 4 बिंदु हो गया। अब ये कह रहा है कि W है, X है, Y है और Z है, इस तरह का है। तो आप कह सकते हैं कि इन 4 बिंदुओं का प्रयोग करते हुए कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं। तो रेखाखंड पूछा हमसे, तो रेखाखंड पूछा तो आप घबराइए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए आपसे रेखाखंड पूछा है ना, तो इससे कितने, अब देखिए क्या करेगा कि यहाँ से लेकर के एक बिंदु को मिला देगा, ये हो जाएगा। तो देखिए अब ये 4 बिंदु बोला तो 4 बिंदु हम लेंगे, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है। 2 बिंदु को मिला लिए। अब यहाँ से ये जो लाइनिंग है हम इसको यहाँ से ये मिलाएंगे। देखिए अब इसको हम यहाँ से नहीं मिलाएंगे, 4 बिंदु ले लिए, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु। देखिए अब यहाँ से हम यहाँ मिला सकते हैं। रेखाखंड पूछा तो रेखाखंड को ज्ञात करेंगे, एकदम आसान से ज्ञात कर सकते, एकदम आसानी ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये वाला हो जाएगा और यहाँ से ये वाला हो जाएगा। किताब में क्या करता है, केवल फंसाने के लिए देता है, आपको फंसना नहीं है, आपको आराम से आसानी से निकल देना है। देखिए 1 2 3 4 तो ये रेखाखंड हो गया, और एक विकर्ण का रेखाखंड होता है, ठीक है। अब ये आप कर लीजिए, यहाँ से विकर्ण का रेखाखंड हमारा कितना हो गया रेखाखंड, यानी कि आपका ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन 1 में है 4, 2 में है 6 और 3 में है 8 और 4 में है 2। तो आप बताइए क्या करिएगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 और 2 कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इधर
अब इसको हम साफ करते हैं, फिर मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब 18 नंबर हो गया आपका क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन इस कदर का है कि दी गई आरेख में कितने विकर्ण है, दी गई आरेख में कितने विकर्ण है। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी कि आपका जो विकर्ण दिया गया है इस तरह का है। देखिए, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है आपको, तो इसमें विकर्ण की संख्या ज्ञात करना है। तो अगर ये पूछता हमसे कि दी गए आरेख में कितने विकर्ण है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसमें कुछ इस तरह का है। देखिए मैं बना देता हूँ क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितने विकर्ण है। देखिए फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया है, बाकी आपको फंसना नहीं है और एकदम आराम से निकल जाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितने विकर्ण है, सॉरी आपसे विकर्ण पूछा गया है। तो विकर्ण पूछा गया है, तो देखिए अगर आपसे विकर्ण पूछा जाए तो आप सबसे पहले क्या करिए कि इस जो ये पार्ट है, कुछ जो कुछ वर्ग बन रहा है, आप उस वर्ग को काउंट कर लीजिए। जो सबसे पहले आप वर्ग को काउंट कर लीजिए, इसके बाद विकर्ण की संख्या गिन लीजिए। आपको देखिए एक वर्ग के अंदर में जो विकर्ण बनता है 2 बनता है, ठीक है। तो विकर्णों में आपको विकर्ण निकालना है, तो मैं आगे बता देता हूँ कि कैसे विकर्णों की संख्या निकालना है। बाकी देखिए मैं बेसिक से बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो विकर्ण है, एक ये विकर्ण हो रहा है आपका, एक हो गया ये विकर्ण, और एक ये वाला विकर्ण हो गया, 2 हो गया, और देखिए 2 ये वाला हो गया, और देखिए 2 तो यहाँ पर हो गया, और देखिए एक वर्ग और यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो ये वर्ग जो बनेगा यहाँ से भी वर्ग का अंदर कितना विकर्ण हो जाएगा। देखिए एक विकर्ण ये वाला हो गया और एक विकर्ण यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो 2 प्लस के 2 कर दीजिए, 2 विकर्ण हो गया यहाँ पर। और देखिए जो विकर्ण बनेगा, एक ये वाला विकर्ण बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला विकर्ण बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो विकर्ण बनेगा, देखिए एक वर्ग यहाँ से जो यहाँ से जो वर्ग है, यहाँ से ये वाला जो वर्ग है आपका, इस वर्ग के अंदर में, इस वर्ग जो अंदर में जो दिखाई दे रहा है आपका, 2 और बनेंगे। तो 2 वर्ग के अंदर में 2 बनता है, तो वर्ग के अंदर में, सॉरी वर्ग के अंदर में विकर्ण 2 बनता है, ठीक है। तो वर्ग के अंदर में जो विकर्ण बनता है, तो ये 2 हो गया। और देखिए यहाँ से जो भी विकर्ण बन रहा है, यहाँ से विकर्ण का मतलब है, विकर्ण का मतलब होता है एक कोना से दूसरे कोना में अगर लंबाई खींचा जाता है, उसको हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, और एक ये वाला हम बता दें कि ये वाला हो गया, तो एक ये लिख लेंगे हम, और देखिए यहाँ पर हो गया ये वाला लिख लेंगे हम, फिर हम एक, और देखिए यहाँ से जो विकर्ण होता है, अब देखिए यहाँ से जो विकर्ण होता है, ये वाला तो विकर्ण बनेगा। देखिए एक ये वाला हो जाएगा विकर्ण आपका, एक यहाँ पर हो जाएगा, और देखिए और देखिए और देखिए और देखिए और देखिए एक यहाँ से विकर्ण जो बनेगा, ये वाला इस पार्ट के अंदर में, इस पार्ट के अंदर में विकर्ण कुछ बन रहा है इस तरह का। यहाँ से एक विकर्ण बनेगा यहाँ तक, एक हो गया ये वाला, तो गिन लिए हम वर्ग के अंदर में, और यहाँ से गिन लिए विकर्ण। हाँ ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये भी गिन लिए हम, काउंट कर लिए, ये भी वाला काउंट कर लिए हम, और ये भी काउंट कर लिए हैं, और एक बीच वाला भी, हाँ बीच वाला काउंट नहीं किए थे, एक बीच वाला भी होगा, ठीक है। बीच वाला भी एक होगा, और कोई छूट रहा है क्या? और कोई छूट रहा है, ये वाला तो 1 2 3 ऐसे काउंट कर लिए। और कोई विकर्ण बन रहा है क्या? यहाँ से ये वाला तो काउंट हो गया है। हाँ देखिए देखिए देखिए, यहाँ से जो विकर्ण बन रहा है आपका, 2 और विकर्ण निकल रहा है यहाँ से। देखिए कहाँ से निकल रहा है कि एक विकर्ण का मतलब ये वाला और एक ये वाला, यहाँ तो ये तो हो गया वर्ग के अंदर में। बाकी एक त्रिभुज और आपका विकर्ण एक और निकल रहा है, देखिए यहाँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये वाला जो वीडियो था, ये वाला जो विकर्ण था, ये जो विकर्ण है, तो एक इसको हम विकर्ण को नहीं गिने थे। तो देखिए एक ये वर्ग जो बना रहा है, वर्ग के अंदर में कितना हो जाएगा? 2 और हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और हो जाएगा यहाँ पर। तो हम 2 को और लिख देंगे यहाँ पर। 2 जब लिख दिए कितना हो गया? जोड़िए तो 2 2 4 2 6 6 7 8 9 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया विकर्ण। बाकी अब देखिए, अब मैं जो सिखा रहा हूँ आपको बहुत इजी से सिखा रहा हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन उधर दिखाई देगा। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि षष्ठभुज में, अब पूछता है कि षष्ठभुज में
विकर्णों की संख्या ज्ञात करें तो आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, जो कि आप विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए षष्ठभुज पूछेगा, पंचभुज पूछ लेगा, आपसे स्क्वायर पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा षष्ठभुज, नवभुज, आपसे दसम भुज पूछ लेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना भुजा की संख्या है उसमें आपको n के मान रख देना है, आपको n के मान पुट कर देना है, बाकी आपको आंसर कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए कैसे। अब देखिए अगर आपसे पूछे षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितना है तो मैं गिनकर बता देता हूँ। देखिए एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन इसमें दिया गया था, वो पूछा गया था, ठीक है। अब इसे विकर्णों की संख्या षष्ठभुज में पूछेगा कि इसके अंतर्गत कितना आता है। आपको एकदम बिल्कुल नहीं खड़ा बनाना है, केवल मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, यानी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक दे दूंगा, एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये देखिए ये आपको कितना हो गया, 2 विकर्ण हो गया और एक 3 विकर्ण हो गया, और 3 के बाद में यहाँ पर 3 के बाद में विकर्णों की संख्या 3 के बाद में 3 के बाद में 4 हो जाएगा, ये 4 के बाद में 5 हो जाएगा, 5 के बाद में 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 तो ये हो गया, 7 देखिए यहाँ से 8 हो जाएगा और यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो लाइनिंग आएगा इस पर आएगा, इस लाइन पर आएगा, ठीक है। तो 9 हो गया आपका। अब देखिए षष्ठभुज में अब इसके अब तो वहाँ पर लाइनिंग तो नहीं पारेंगे, अगर 10 भुज दे दिया, अगर अष्टभुज दे दिया तो आपको वहाँ पर दिक्कत होगा। तो आप क्या करिएगा, n इंटू एन माइनस के 3 अब बाटा में 2 कर दीजिएगा। अब देखिए षष्ठभुज है, देखिए 1 भुजा 2 3 4 5 6, यानी कि कितना है 6 भुजा है, तो आप n के जगह पर 6 रख दीजिए, 6 इंटू 6 माइनस के 3 अब बाटा में 2 कर दीजिए। और 6 देखिए अब यहाँ पर क्या करिए, 2 से 3 6 कर दीजिए, 3 गुना 3 कर दीजिए, कितना विकर्णों की संख्या गया 9 आ गया। आपका कितना आ गया, विकर्णों की संख्या 9 आ गया। आप इस तरह से और आगे कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे स्क्वायर में पूछ लिया जाए ये स्क्वायर में विकर्णों की संख्या कितना होगा, तो आपको यहाँ पर 2 होगा। अब बैठा सकते हैं कि थोड़ा बताइए, तो n इंटू एन माइनस के 3 और बाटा में कितना 2 हो जाएगा। n की जगह पर 1 2 3 4 भुजा रख दीजिए, 4 और 4 माइनस के 3 बाटा में 2 कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, और 2 गुना 1 करेंगे कितना जाएगा 2 आ गया विकर्णों की संख्या। बाकी आपको ये दिया गया था और इसमें पूछ लिया गया था। तो ये आपका एसएससी का सबसे दुलरुआ ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा निरंतर कराता रहूंगा, जो कि आपका एकदम सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। आप उदास मत होइए। और आपको पता है कि अभी मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा इंस्टीट्यूट पर, मैं इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा एकदम फायदा उठाइए। तो पिछले बार में मेरा पढ़ाया वो लड़का काफ़ी मतलब कि रीजनिंग में इंटरेस्ट रखते थे और सिलेक्शन भी हुआ है, पक्का उन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। और मैं आप लोगों को उन लोगों से मैं मिलवा दूंगा। अगर वो लोग अभी आते हैं, ट्रेनिंग में वो लोग आते हैं घर पे, तो मैं मिलवा दूंगा उन लोगों से, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा उन लोगों का, आप लोगों से मिलवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए आप ये समझ गए। मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, मैं जो बुक से पढ़ा रहा हूँ आप लोग मार्केट से ले लीजिए, ये किरण का बुक है। और आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए हाँ पंखा को बंद कर दो। आगे क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपका, देखिए जो इसका आंसर होगा, इसका कितना आया था 12 आया था ना, तो 12 आपका 2 आंसर हो जाएगा इसमें। 12 विकर्णों की संख्या कितना जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन। हाँ दोस्तों देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 15 से मैं 20 तक क्वेश्चन आज करा रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए ज़्यादातर माछी उड़ रही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन को मैं लास्ट करते बना करके देखिए बहुत परेशान किया हुआ है, यहाँ पर दसों की कमी नहीं है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन आगे हम बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस कदर का है, मैं बुक को रख देता हूँ। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको हम ट्रिक बताए थे कि इस ट्रिक के अंदर में अगर एक माध्यिका रहे तो आपका कितना हो जाएगा। अब देखिए एक माध्यिका के अंदर में आपका 3 त्रिभुज बनेगा। फिर से मैं आज रिपीट कर देता हूँ, एक माध्यिका के अंदर में आपका 3 त्रिभुज बनेगा, आपका 1.5 माध्यिका के अंदर में 5 त्रिभुज बनेगा, आपका 2 माध्यिका के अंदर में 8 त्रिभुज बनेगा, और 2.5 माध्यिका के अंदर में 12 त्रिभुज बनेगा, और 3 माध्यिका के अंदर में आपका 16 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो आप एकदम हर एक वीडियो में ऐसे ऐसे ट्रिक के साथ मैं आपको नंबरिंग से याद करवा दूंगा कि आप एकदम आराम से वहाँ पर आप वहाँ कम समय बचाते हुए आप एक आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसका आंसर, देखिए 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 को ऐड कर दिया कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर 1 और 2, देखिए इस त्रिभुज के अंदर में यहाँ से हम त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, तो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 2 को ऐड कर दिया कितना हो गया 3 हो गया। और देखिए हम कुछ इस तरह के त्रिभुज को ले रहे हैं, अगर देखिए यहाँ से एक त्रिभुज को हम ले रहे हैं, यहाँ से ये वाला त्रिभुज को, तो कितना हो गया 1 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ ट्रिक जो कि
त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज को देखिए, देखिए यहाँ से एक त्रिभुज एक बनेगा, एक देखिए एक यहाँ पर बनेगा और एक ये वाला बनेगा, ठीक है। और एक हम पूरा बड़ा वाला ले लेंगे, यहाँ से ये वाला तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा हम ले चुके हैं, ठीक है, इस अंदर में हम ले चुके हैं। ये 1 मिनट, 1 मिनट, ये त्रिभुज नहीं होगा, यहाँ पर त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि यहाँ से एक बड़ा वाला होगा, बाकी ये त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि ये लाइनिंग यहाँ पर आ गया बीच में। देखिए ये लाइनिंग और बीच में नहीं रहता तो यहाँ पर त्रिभुज हो जाता, 3 त्रिभुज होता। बाकी हम यहाँ से ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें एक ये त्रिभुज बना, बाकी एक ये बन जाएगा, ये वाला पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन गया हमारा 2 बनेगा, 3 नहीं बनेगा, इसमें 2 बनेगा। अब देखिए और कुछ त्रिभुज बन रहा है हमारा, देखिए यहाँ से इस त्रिभुज के अंदर में अगर मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से नहीं, इस बिंदु से लेकर के यहाँ से एक त्रिभुज को ऐड करता हूँ हम यहाँ से यहाँ तक, तो कितना बन जाएगा हमारा एक और बनेगा, ठीक है। देखिए बहुत परेशान किए हुए हैं, आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, बना करके इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर में देखिए यहाँ से त्रिभुज जो बनेगा आपका कुछ इस तरह का त्रिभुज बनेगा। देखिए इधर भी बनेगा त्रिभुज ये वाला, तो एक और बन जाएगा आपका ऊपर में, तो हम इधर लिखते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर देखिए अब ये त्रिभुज बनेगा, देखिए यहाँ से लेकर के इस त्रिभुज के अंदर में, ये त्रिभुज के अंदर में आपका इस तरह का बनेगा, इस त्रिभुज के अंदर में यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो एक आप और कट कर दीजिए, और कितना हो गया 1 2 3 3 6 3 9 9 9 3 12 13 14 हो गया। और देखिए आपका कोई और त्रिभुज बनेगा क्या, और आपको इसमें त्रिभुज कोई दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है हमारा यहाँ से ये वाला त्रिभुज 1 2 3 काउंट हो गया है, और ये वाला भी त्रिभुज हमारा काउंट हो चुका है। और देखिए हाँ एक त्रिभुज और बनेगा, ये वाला त्रिभुज के अंदर में हम नीचे काउंट नहीं किए थे, ठीक है, तो हम नीचे काउंट नहीं किए थे, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये त्रिभुज की संख्या हमें प्राप्त हो गया, कितना हो गया त्रिभुज। और कोई बनेगा क्या त्रिभुज इसमें, अब तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। ये त्रिभुज हो गया, यहाँ से ये भी त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज बन गया, और एक यहाँ से ये वाला त्रिभुज के अंदर तो नहीं बनेगा। हमारा कितना हो गया काउंट कर लीजिए, टोटल काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 12 12 2 3 12 हो गया, 12 13 14 15, हमारा कितना हो गया त्रिभुज की संख्या 15 आंसर हो गया, ठीक है। आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। बाकी आज तक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बाकी आप लोग समझ रहे हैं। बाकी अब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।